तेज तूफानी बारिश थी और एक मजबूर हामिला लड़की अपनी जान बचाती हुई घने जंगल में भाग रही थी। फिर उसने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी और एक बूढ़े आदमी से पनाह मांगी। मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। मगर फिर देखे इस बूढ़े आदमी ने लड़की के साथ कुछ ऐसा किया कि सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। तेज तूफानी बारिश थी और गांव के किनारे एक सुनसान जगह में एक छोटा सा मिट्टी का घर खड़ा था। घर के सहन में करीम बख्श, एक बूढ़ा आदमी, अपने हाथों में आग की हल्की सी रोशनी लिए बैठा था। बारिश की बूंदें छत और जमीन पर जोर जोर से टकरा रही थीं और हर तरफ बिजली की कड़क से रात का सन्नाटा लरज रहा था। अचानक जोर जोर से उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। करीम बख्श चौंक गया। इतनी रात को यहां कौन हो सकता है? वह हैरत और बेचैनी के साथ उठा, हाथ कपकपाते हुए दरवाजा खोला। उस लम्हे उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं। सामने एक लड़की भीगे कपड़ों में कांपती हुई खड़ी थी। उसकी आंखों में खौफ और इल्तिजा का मिला जुला एहसास था। वह हिचकिचाते हुए बोली, मुझे पनाह दे दें, मैं बहुत मजबूर हूं, बहुत मुश्किल से आई हूं। करीम बख्श एक लम्हे के लिए साकित रहा, फिर से बोला, आइए, घर में आइए, यहां आप महफूज हैं। लड़की फौरन अंदर दाखिल हुई और करीम बख्श हैरत और फिक्र के दरमियान उस अनजान मेहमान को देखता रह गया। करीम बख्श ने लड़की को गौर से देखा। वह हामिला थी और कांपती हुई कोने में सिमट कर बैठी थी। करीम बख्श हैरत और फिक्र के मिला जुला एहसास लिए उसे देख रहा था। फिर वह किचन की तरफ बढ़ा और खाने की एक प्लेट लाकर उसके सामने रखते हुए बोला, बेटी, फिक्र मत करो, तुम यहाँ महफूज हो, ये खाना खा लो। लड़की कांप रही थी। उसने रोते हुए खाने की प्लेट को देखा और फिर बोली, बाबा, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं, आपने मेरी मदद की, मैं इस वक्त बहुत मुसीबत में थी। करीम बख्श ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो, कहां से आई हो और इतनी रात को इस बारिश में कहां जा रही थी? लड़की खामोश हो गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे वह अपने दिल की बात किसी को नहीं बताना चाहती। करीम बख्श खामोशी से उठकर वहां से चला गया और सहन में चारपाई पर लेट गया। जहन में मुख्तलिफ सोचें गर्दिश करने लगी। ये लड़की कौन हो सकती है? हामिला भी है। इन्हीं सोचों में कब उसे नींद आई, खबर ही नहीं हुई। अगली सुबह जब वह उठा और कमरे में गया, वह लड़की कोने में सिमटी हुई बैठी थी। चेहरे पर खौफ और परेशानी अभी भी नुमायां थी। करीम बख्श ने पूछा, कौन हो तुम बेटी, बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। लड़की रोते हुए बोली, मेरा नाम हलीमा है, मगर मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। मुझे बस मेरे बच्चे की पैदाइश तक यहां पनाह चाहिए, लेकिन तब तक किसी को इल्म नहीं होना चाहिए कि मैं आपके घर में हूं। करीम बख्श खामोश हो गया। हिचकिचाते हुए उसने हां कह दी और यूं हलीमा करीम बख्श के घर में रहने लगी। उस रोज जब करीम बख्श घर से बाहर निकला, उसने दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया ताकि किसी को मालूम ना हो कि हलीमा उसके घर में है। वह जानता था कि अगर किसी को इल्म हो गया कि कोई जवान लड़की उसके घर में रह रही है तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। चंद दिन यूं ही गुजर गए। एक रोज जब करीम बख्श घर वापस आया, उसने देखा कि हलीमा निढाल सी लेटी थी और उसकी गोद में एक नामौलूद बच्चा था जो रोता जा रहा था। करीम बख्श फौरन पास गया और बोला, बेटी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें तकलीफ है, नहीं तो मैं किसी को मदद के लिए बुला लेता। हलीमा ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, नहीं बाबा, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपकी एहसानमंद हूं कि आपने मुझे अपने घर में पनाह दी। मेरी जान और मेरे बच्चे की जान आपने ही बचाई है। करीम बख्श ने फिर पूछा, बेटी, तुम कौन हो, मुझे बताओ, कहां से आई हो तुम? हलीमा रोने लगी। अपने बच्चे को गोद में भींचते हुए बोली, मैं यतीम लड़की थी, अपनी दादी के साथ रहती थी। एक दिन दूर दराज से रिश्ता आया और मेरी दादी ने कबूल कर लिया। मेरी शादी अमजद के साथ हो गई। हमारा निकाह हुआ, अभी रुखसती नहीं हुई थी, लेकिन मैं और अमजद एक दूसरे को पसंद करने लगे। 1 साल के अंदर हम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। हम हमेशा राब्ते में रहते थे। उसने सांस लिया और आंखों में आंसू लिए आगे बोली, फिर एक रोज मेरी दादी ने अमजद की मां को बुलाकर कहा कि अब रुखसती कर देनी चाहिए क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अमजद की मां के चेहरे पर संजीदगी उतर आई। वह अपनी भांजी को बहू बनाना चाहती थी जो बहुत सारा जहेज लेकर आएगी और मैं यतीम थी। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था।
वह बात को टालकर वहां से चली गई। मैंने अमजद से बात की कि वह किसी तरह रुखसती करवा ले, क्योंकि अब मैं यहां नहीं रह सकती थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरी दादी का इंतकाल हो गया। मेरी दादी मेरे लिए माँ जैसी ही थी और उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा हो गई। अमजद शहर में नौकरी करता था। उसने पूरे 3 माह की छुट्टी ली और मेरे गांव आ गया। यूं मैं और अमजद हमारे छोटे से घर में रहने लगे। वह 3 माह मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से थे। अमजद ने अपनी माँ को नहीं बताया था कि वह मेरे साथ यहाँ रह रहा है। मैं बेहद खुश थी। दिल में लगता था कि जिंदगी की सारी खुशियां मुकम्मल हो गई हैं। अमजद मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था और मैं हर लम्हे उसकी मोहब्बत को महसूस कर सकती थी। हम एक दूसरे के करीब थे। हर दिन खुशी और उम्मीद से भरा हुआ था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उसकी छुट्टियां खत्म हुई तो वह वापस शहर चला गया। उसके जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं मां बनने वाली हूं। मेरे लिए यह खुशखबरी बहुत बड़ी थी। एक उम्मीद की किरण, एक नई जिंदगी की इब्तिदा। मैंने फौरन अमजद को यह बात बताई। अमजद भी बेहद खुश हुआ। उसने कहा, मैं अम्मा से बात करता हूं, चंद दिनों में तुम्हें रुखसत करवाकर घर ले आऊंगा। तुम्हारा अकेले रहना मुनासिब नहीं है। अमजद मेरे लिए पैसे भेज दिया करता था। यूं मेरा गुजर अच्छा हो रहा था। अमजद ने अपनी माँ को सारी सूरत हाल बता दी थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और जल्द मेरी रुखसती करवा लेगा। लेकिन अमजद की माँ किसी तौर भी राजी नहीं थी। वह अमजद से कह रही थी कि वह मुझे तलाक दे दे और अपनी भांजी से शादी कर ले, जो बहुत सा जहेज लेकर आने वाली थी। इसी बहस में दिन गुजरते जा रहे थे। अमजद की माँ की जिद और हालात की सख्ती ने हमारी खुशियों पर साए डाल दिए और यूं दिन गुजरते गए, उम्मीद और खौफ के दरमियान उलझते। फिर एक दिन मेरी जिंदगी का सब कुछ खत्म हो गया। यह भी मामूल का ही दिन था। मेरा 8वां महीना चल रहा था। मैं रोज की तरह तन्हा अपने कमरे में बैठी थी कि अचानक मेरे मोबाइल पर कॉल आई। दूसरी तरफ से किसी अजनबी की कांपती हुई आवाज सुनाई दी, बीबी, अमजद साहब का एक्सीडेंट हो गया है, वह नहीं रहे, उनकी मियत गांव लाई जा रही है। वह अल्फाज मेरे वजूद को काटते चले गए। मेरा हाथ लरज गया। मोबाइल जमीन पर गिर गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे मेरे अंदर की सारी ताकत खत्म हो गई हो। मैं दीवानों की तरह दरवाजे की तरफ भागी और रोती, बिलखती, सिसकती अमजद के घर की तरफ रवाना हो गई। जब मैं वहां पहुंची तो सहन में सफेद चादर में लिपटी अमजद की लाश रखी थी। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैं धारें मार मार कर रोने लगी। अमजद, उठो, देखो मैं आ गई हूं। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। औरतें मुझे हैरत से देखने लगीं। उनके चेहरों पर सवाल थे, ये कौन है? ये इस घर में क्यों आई है? मैं रोते हुए अमजद के चेहरे को देख रही थी। वह चेहरा जो कभी मेरी दुनिया था, आज हमेशा के लिए खामोश था। तदफीन के बाद सब कुछ बदल गया। अमजद की माँ, मेरी सास, ने सबके सामने चीख कर कहा, यह बदकार लड़की मेरे बेटे के निकाह में होते हुए किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। उसके अल्फाज मेरे दिल में तीर की तरह पेवस्त हो गए। मैं चीख कर बोली, ये झूठ है, ये मुझ पर बहुतान है, मैं पाक दामन हूं, ये बच्चा अमजद का है। मगर किसी ने मेरी बात न सुनी। गांव की औरतें नफरत के साथ मुझे देखने लगीं। कुछ ने कानों पर हाथ रख लिए, कुछ ने मुंह मोड़ लिया। मैं जमीन पर गिरकर रोती रही, हाथ जोड़ती रही, मगर आवाज किसी तक न पहुंची। कुछ औरतों ने मुझे पकड़कर अंदर एक कमरे में ले जाकर बांध दिया। बाहर मजमा लग गया था। मेरे मरने का फैसला हो रहा था कि मुझे किस तरह मारा जाए ताकि गांव की इज्जत बच जाए। मेरी सास सब जानती थी, सब समझती थी, मगर फिर भी मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रही थी। वह चीखती थी, यह लड़की मेरे बेटे की बीवी नहीं, गुनाह की पुजारी है, इसका बच्चा नाजायज है। मैं चीखती रही, रोती रही, अपनी बेगुनाही साबित करती रही, मगर कोई न रुका, कोई न सुना। मेरी आवाज, मेरे आंसू सब दीवारों से टकराकर वापस आ रहे थे। बाहर गांव में तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। आसमान जैसे गुस्से में था। बिजली कड़क रही थी। हवा जोरदार झोंकों में चीख रही थी। मैंने किसी तरह अपने आप को रस्सियों से आजाद किया। हाथों पर रस्सी के निशान थे, मगर अब सिर्फ एक ही ख्याल जहन में गूंज रहा था, मुझे भागना है, अपने बच्चे को बचाना है। मैं अंधेरे, कीचड़ और बारिश में लड़खड़ाती हुई भागती जा रही थी। बारिश मेरे जिस्म को भिगो रही थी, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मेरे कदम लड़खड़ रहे थे, सांसें तेज थीं, मगर मेरे दिल में एक ही जज्बा था,
अपने बच्चे की हिफाजत। मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका था, इज्जत, आसरा, रिश्ते। बस बाकी था मेरा बच्चा, जो मेरे और अमजद की मोहब्बत की आखिरी निशानी था। मैं खुद से कह रही थी, मुझे कुछ भी हो जाए मगर इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। गांव के आखिरी सिरे पर पहुंचते पहुंचते मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मेरे पांव कीचड़ में धंस रहे थे, आंखों के सामने सब धुंधला रहा था। तब अचानक मुझे दूर रोशनी दिखाई दी, एक छोटा सा मिट्टी का घर। मैंने लड़खड़ाते कदमों से वहां पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी और आपने दरवाजा खोला और मुझे पनाह दी। ये सब बताते हुए हलीमा फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज भर गई, आंसू रुखसारों से बहकर दामन में गिरने लगे। करीम बख्श खामोशी से सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर दुख और तरस की एक ही लकीर थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वह धीरे से बोला, बेटी तुम फिक्र ना करो, तुम पर जुल्म हुआ है मगर देखना अल्लाह इंसाफ जरूर करेगा। ये अल्फाज हलीमा के दिल के जख्मों पर जैसे मरहम रख गए। उसने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और पहली बार थोड़ा सा सुकून महसूस किया, जैसे अंधेरी रात के बाद रोशनी की एक हल्की सी किरण फूटने लगी हो। नजमा बीबी के चेहरे पर गुस्सा और नफरत का तूफान उठ रहा था। उसकी आंखों में किसी तरह की नरमी का नामो निशान तक न था, सिर्फ तलखी और कड़वाहट। उसके पास पड़ोस की एक औरत बैठी हुई थी, जो सुनकर सिर हिला रही थी और कभी कभार किसी बात पर कह कह या सरगोशी कर देती थी। नजमा बीबी ने तेज लहजे में कहा, यह हलीमा ही मनहूस है। जब से वह हमारे घर में आई है, मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया है। देखो, यहीं कहीं से लाई गई होगी। उसकी बातों में न कोई शर्म थी, न खुदा का खौफ। उसके मुंह से निकलने वाले हर अल्फाज में नफरत की ऐसी चमक थी जो सुनने वालों को चौंका देती। उसी रोज गांव का एक आदमी रजदारी के साथ नजमा बीबी के घर आया। उसने सर झुकाकर बताया, नजमा बीबी, एक बात मालूम हुई है। हलीमा ने करीम बख्श के घर में पनाह ली है। उसे एक बेटा पैदा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि वह वहां छुपी बैठी है। ये अल्फाज सुनकर नजमा बीबी की आंखों में शैतानी चमक दो घुटने बढ़ गई। अब तो मौका है, अब वह मुझसे बचकर कहां जाएगी। देखो मैं उसके साथ क्या करती हूं। घर के कच्चे सहन में हलीमा बैठी अपने नन्हे बच्चे को फीडर से दूध पिला रही थी। बच्चे की नन्ही सांसें और फीडर की नरम क्लिक से फजा में एक खामोश खुशबू सी थी। करीम बख्श कमरे में बैठा कुरान मजीद की आहिस्ता आहिस्ता तिलावत कर रहा था। उसकी आवाज में सुकून और दुआ का रंग था। अचानक बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और लोगों के थक थक चीखने वाली आवाजें गूंज उठी। हलीमा के दिल में एक खौफ सा उतर आया। उसने बच्चे को सीने से चिपटा लिया और कांपती आवाज में खड़ी हो गई तो बाहर लोगों की चीख पुकार में इल्जाम और नफरत की जबानें तेज थीं। बदकिरदार है, इसने हमारे छोटे अमजद के साथ क्या किया है। करीम बख्श फौरन हलीमा के पास आया और संजीदा लहजे में बोला, लगता है गांव वाले बाहर निकल गए हैं। तुम्हारी सास को पता चल गया है कि तुम यहाँ पर छिपी हो। घर के पिछले दरवाजे से चली जाओ, मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करना। करीम बख्श ने हलीमा का हाथ पकड़ा और फौरन उसे घर के पिछले दरवाजे के पास लेकर आया और कहने लगा, जाओ बेटी, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। हलीमा रोते हुए करीम बख्श को देखने लगी और बोली, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये कहकर उसने दरवाजे से बाहर दौड़ लगा दी थी और करीम बख्श परेशान चेहरा लिए खड़ा रह गया। कीचड़ के रास्ते से तेज कदमों से भागती हुई उसी जंगल की तरफ चल पड़ी जो घर के पीछे घना था। उसकी सांसें भर रही थीं। लिबास की गीलापन जिस्म से टुकड़ा टुकड़ा हो रहा था, मगर उसके दिल में सिर्फ एक मांग थी, बच्चे को जिंदा रखना। करीम बख्श ने जब वापस दरवाजे की तरफ कदम रखा तो लोग पहले ही अंदर घुस चुके थे। तेज आवाजों में इल्जाम तराशी जारी थी। नजमा बीबी आगे बढ़ी और चीखी, यही वह लड़की है, इसी के घर में रह रही थी, वह बच्चा इसी का है। लोगों ने घर की तलाशी लेना शुरू कर दी, पर फातिमा वहां नहीं थी। वह जंगल में रुपोश हो चुकी थी। नजमा की बातों ने भीड़ में शोरला भड़का दिया। एक झटके में उनके हाथों में पत्थर आ गए। लोग अपना गुस्सा निकालने लगे, पत्थर पड़ने लगे और करीम बख्श पर भी उनका खरोश निकल आया। वह बेबस था। पत्थरों की बरसात ने उसके जिस्म पर निशान छोड़ दिए। उसके चेहरे से खून और मिट्टी मिल गई, मगर उसकी आंखों में एक खामोश दर्द और हैरत थी। करीम बख्श ने जख्मों से चूर होते हुए भीड़ को देखा और उस जुल्म करने वाली औरत नजमा बीबी को देखा,
जिसके होंठों पर इंतकाम की सरसराहट थी। वह सिर उठाकर धीमी मगर पक्की आवाज में बोला, याद रखो, अल्लाह इंसाफ जरूर करेगा। फिर वह खून आलूद और बेबस अपने छोटे से मिट्टी के घर से बाहर निकला। गांव की गलियों से गुजरते हुए वह चला। पीछे मिट्टी उड़ती रही। उसका जिस्म झुका हुआ था, मगर उसके कदम आगे बढ़ते रहे। उसने गांव को पीठ मोड़ दी। एक जख्मी इंसान, आंखों में आंसू, दिल में हिकमत सब्र की एक किरण और होंठों पर वही दुआ, अल्लाह इंसाफ करेगा। नजमा बीबी घर वापस आई। चेहरे पर गुस्से और दुख के निशान थे। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों में एक तारिक रोशनी थी, क्योंकि हलीमा दोबारा उसके हाथ से निकल गई थी। दूसरी तरफ हलीमा जंगल में एक बड़े दरख्त के साथ टेक लगाए अपने मासूम बच्चे को गोद में लिए फूट फूट कर रोने लगी। हर आंसू उसके दिल के दर्द और तकलीफ की गवाही दे रहा था। वह सोच रही थी, अब आगे क्या होगा, कहां जाइए? लेकिन कुछ उम्मीद की किरण उसके दिल में थी। शायद यहां से आगे कोई मंजिल उसका इंतजार कर रही हो। चलते चलते वह एक खस्ता हाल पुरानी झोपड़ी तक पहुंची। झोपड़ी की हालत बोझिल और सुनसान थी। दरवाजा खोला तो अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ बीच में एक संदूक रखा था। फातिमा ने धीरे से कदम बढ़ाए और संदूक खोला। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। संदूक के अंदर बेशुमार हीरे और जवाहरात थे। उनकी चमक ने हलीमा को हैरत और मुसरत के आलम में मुब्तला कर दिया। वह खुद से बड़बड़ाई, ये किसने रखे होंगे? अगले ही लम्हे वह सजदे में गिर गई, रोने लगी और शुक्र अदा करने लगी। उसके दिल ने महसूस किया कि अगर अल्लाह ने उसके लिए एक दर बंद किया था तो उसके लिए यह दर भी खोल दिया। उसने फैसला किया और वह जेवरात उठाए झोपड़ी में ही गड्ढा खोद कर ज्यादातर दफन कर दिए। कुछ खौफ से बच्चे के दुपट्टे के पल्लू में बांध लिए। गोद में बच्चे को लिए वह जंगल से बाहर निकली। वह जानती थी कि अब एक परसकून और नई जिंदगी उसकी मंजिल है, जहां कोई उसके बेटे को तक नहीं देख सकेगा। दूसरी तरफ नजमा बीबी अपने घर में गुस्से और झंडलाहट में बैठी थी। उसके हाथ से हलीमा निकल गई थी और सबसे ज्यादा दुख उस जमीन का था जो माजिद ने फातिमा के नाम कर दी थी। इस हकीकत का वह तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। उसके दिल में हलीमा के लिए नफरत और हसद की आग बढ़ रही थी और हर लम्हा वह लड़की और उसके बच्चे के लिए और अधिक दुश्मनी महसूस कर रही थी। हलीमा ने वह हीरे जवाहरात बेचकर अपने लिए एक बेहतरीन और प्रतिष्ठित घर खरीदा था। उसने अल्लाह की राह में भी बेशुमार पैसे खर्च किए थे और अब वह अपनी आलीशान जिंदगी में अपने बेटे की परवरिश करने लगी। धीरे धीरे उसके दिल से बगज और खौफ की धुंध भी गुजरने लगी थी। उसका बेटा 5 साल का हो गया था और बेशुमार खूबसूरत था। हलीमा के पास हर चीज थी, मगर अक्सर वह करीम बख्श के बारे में सोचती, जिसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। मगर न जाने करीम बख्श अब कहां था। दूसरी तरफ नजमा बीबी, जिसने एक बाकरदार लड़की पर तहमत लगाई और उसे गांव से निकाल दिया था, अब मजदूरी की जिंदगी गुजार रही थी। एक खतरनाक बीमारी ने उसे चारपाई से लगा दिया था और वह हर वक्त रोती रहती थी, आंखों से आंसू बहते, दिल ही दिल में हलीमा से माफी मांगती। एक रोज गांव की एक औरत नजमा बीबी के पास आई और बोली, करीम बख्श वापस आया है अपने घर। यह सुनकर नजमा रोने लगी। वह खुद को भी इस काबिल नहीं समझ रही थी कि माफी मांग सके। उस रोज वह अपनी व्हील चेयर को घसीटती हुई घर से बाहर निकली और गांव के सब लोगों को इकट्ठा कर लिया। जैसे ही करीम बख्श उसके सामने आया, नजमा ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर भी तहमत लगाई, मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, मुझे माफ कर दो। करीम बख्श ने संजीदगी से जवाब दिया, तुम मेरी नहीं, हलीमा की गुनहगार थी, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। नजमा रोने लगी। उसने कहा, मैं उससे भी माफी मांगना चाहती हूं, मगर मैं नहीं जानती वह कहां है, मुझे माफ कर दो। फिर उसने गांव वालों के सामने इत्तराफ किया कि गुनहगार वही थी। उसने झूठा इल्जाम हलीमा पर लगाया और अपने हसद और गुस्से में यह सब किया था। गांव वाले नफरत से उसे घूरने लगे और सब अपने अपने घरों को चले गए। नजमा बीबी फूट फूट कर रोने लगी। बीमारी ने उसकी सारी अकड़ निकाल दी थी और अब वह बस इंतजार कर रही थी कि किसी तरह हलीमा से माफी मांग सके। एक रोज नजमा बीबी की लाश उसके घर से मिली। बदबूदार लाश देखकर गांव वाले चौंक गए। न जाने कब उसका दम निकल गया था। बड़ी मुश्किल के साथ उसका जनाजा पढ़ा गया और दफन कर दिया गया। मगर आखिरी बार उसके घर से एक खत भी मिला। खत में लिखा था कि अगर हलीमा कभी आए तो यह खत उसे दे देना।
ये एक माफीनामा था। करीम बख्श ने वह खत अपने पास संभाल कर रख लिया। कुछ दिनों बाद करीम बख्श शहर किसी काम से गया। वापसी पर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा आलीशान लंगर खाना खुला हुआ है। लोग तारीफ कर रहे थे कि यहाँ एक बड़ी सखी औरत रहती है जिसने यह लंगर खाना खुलवाया है। तब उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि हलीमा गरीब औरतों में कपड़े बांट रही है। हलीमा की नजर जब करीम बख्श पर पड़ी तो वह भी हैरत ज्यादा रह गई। वह फौरन आगे बढ़ी और बोली, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं हलीमा हूं। करीम बख्श ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। उसने फौरन जेब से नज़्मा का खत निकाला और हलीमा के हवाले कर दिया और सारी कहानी सुनाई कि नज़्मा का इंतकाल हो गया और उसने माफी के लिए यह खत छोड़ा था। यह सुनकर हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह अपना सिर झुकाकर रोने लगी और अपने ऊपर गुजरी हुई सारी तकलीफ और जुल्म की दास्तान करीम बख्श को बताने लगी। करीम बख्श आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसके दिल में यकीन हो गया कि अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। उसे याद आया कि किस तरह वह हलीमा को जंगल में छोड़कर आया था और दिल में शक और शुबहात थे कि वह अपने मासूम बच्चे के साथ क्या करेगी। अब हलीमा उसके सामने कामयाब औरत के तौर पर खड़ी थी। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं करता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला और आपको यह कहानी कैसी लगी।